हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। न्यू एनिमे में आपका स्वागत है। ज्यादा देर ना करते हुए इस एनिमे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेडाकारा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पर गैलरी के अंदर जा रहा होता है। सामने से 3-4 लड़कियां आ रही होती हैं। मेडाकारा कहता है कि स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो स्माइल करते ही पूरे क्लास को एकदम खुश कर देता है। तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की उसे मुड़कर देख रही है और वो उसे स्माइल कर रही है। क्लास स्टार्ट हो जाता है। ये मौसम पतझड़ का होता है और ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है। यहाँ पर मेडाकारा क्लास के अंदर बैठा होता है और नई टीचर आती है जिसका नाम मिकी होता है। मिकी अपने बारे में सबको बता रही होती है और साथ में वो ये कहती है कि मुझे सबके बारे में जानना भी है, इसलिए मैं सबका इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ। इसीलिए वो सभी बच्चों को एक पेपर देती है जिसमें अपने बारे में उसके अंदर लिखना होता है। मेडाकारा को भी वो पेपर मिलता है लिखने के लिए। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन पेपर में लिख देते हैं और फिर टीचर जो होती है उस पेपर को निकालती है और एक एक करके पूछ रही होती है और सबसे पहला नंबर मेडाकारा का ही आ जाता है। मेडाकारा क्लास में बहुत ही कम बोलता है, ऐसा मान सकते हो कि वो एक इंट्रोवर्ट है। अपने फॉर्म में उसने लिखा था एक स्कूल का नाम, तो टीचर पूछती है कि क्या तो ये स्कूल तो आसपास नहीं है, तो बताता है कि हाँ ये आसपास नहीं है, इस शहर के अंदर उसके डैड का ट्रांसफर होता है इसीलिए वो नया नया आया है, ऐसा वो अपने टीचर को बताता है। टीचर पूछती है तुमने अपने हॉबी के अंदर गेमिंग लिखा है। वो बोलता है कि हाँ मुझे गेमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने गेमिंग लिखा है। तो टीचर पूछती है कि वैसे एक बार बताओ, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो तुम क्या करते हो। यहाँ मेडाकारा कहता है जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मेरे घर पे कोई नहीं होता, मेरी मॉम काम करने के लिए बाहर गई होती है और घर बिल्कुल खाली होता है, तो मैं उस दिन जाता हूँ और बहुत सारी मूवी देखता हूँ। टीचर पूछती है कि तुम किस तरह की मूवी देखते हो, तो वो कहता है कि मैं एनिमल्स वाली मूवी देखता हूँ, जैसे शार्क की मूवी। छुट्टी वाले दिन मैं घर पे जाता हूँ, आराम से फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं लाता हूँ एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और बहुत सारी स्नैक्स लेकर आता हूँ और बैठकर गेम खेलता हूँ। उसके बाद एक न्यू लड़की खड़ी होती है जिसका नाम यू होता है। यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें बताती है कि उसे बहुत सारे काम करने बहुत पसंद है, सजना संवरना, घूमना फिरना, गाना गाना, उसे बहुत सारा कुछ पसंद है। और क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर जो है वो यू है, उसको ही माना जाता है। और वो लोग एक बहुत भी बड़े स्कूल से आए हैं। उसकी दोस्त भी है जिसका नाम अनागी होता है, वो भी उसके साथ ही उसी स्कूल से आई है। वो दोनों पहले क्लासमेट थे और इस स्कूल के अंदर भी वो दोनों क्लासमेट ही हैं। यू टीचर से कहती है कि आप चाहो तो मेरी दोस्त का इंट्रोडक्शन ले सकते हो, वो मेरे साथ ही स्कूल के अंदर आई है, उसका नाम अनागी है। वो जल्दी से अनागी के पास जाती है और कहती है प्यारी अनागी, क्या तुम इंट्रोडक्शन देना चाहोगी, मैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन का वेट कर रही हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। अब क्लास के सभी बच्चे इन दोनों को देख रहे होते हैं। लड़के तो सोच रहे होते हैं कि हम इसे कैसे फ्रेंडशिप करें। फिर अनागी खड़ी होती है और अनागी भी अपने बारे में सब कुछ बताती है। वो थोड़ा कम ही बोलती है, बट यहाँ पर यू जो है उसकी दोस्त, वो कुछ ज्यादा ही बोलती है। लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा प्यारी है और ये दोनों भी बहुत प्यारी हैं। मेडाकारा सोच रहा होता है कि जिस तरह की मेरी हॉबी और स्किल है, लाइफस्टाइल है, उस तरह से तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेडाकारा यहाँ पर नहीं चाहता कि उसके दोस्त बने और वो भी चाहिए चिल आउट करे अपने दोस्तों के साथ, बट वो क्या कर सकता है, उसकी जिस तरह की हॉबी है उस तरह से कोई उसकी हॉबी वाला मिलता ही नहीं है। इसी वजह से वो अक्सर अकेले ही अपने टाइम को स्पेंड करता है, पिज़्ज़ा खाता है, कोक खाता है और अपना गेम खेलता है। अपने हेल्थ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो बस गेमिंग करता है, उसे मज़ा आता है। हर रोज वो स्कूल से वापस जाता है और उन बच्चों को देखता है जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो भी चाहता है कि उसके भी बहुत सारे दोस्त हो जिनसे वो बात कर सके, बट उसके बहुत सारे दोस्त नहीं बन पाते हैं, इसीलिए उसे अकेले ही जाना पड़ता है। बट इस बात से वो उदास नहीं है कि वो अकेले रहता है, इस बात से वो खुश भी है। अगर दोस्त बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, इस तरह का उसका माइंडसेट है। अगले दिन क्लास में अनागी और यू दोनों बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें पूरे क्लास में गूंज रही होती हैं। सभी लड़के उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और यहाँ इत्तेफाक से मेडाकारा भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। जहाँ वो दोनों प्लान कर रही होती है कि हमें जो है ये क्लास के बाद बाहर कहीं पर जाना है खाने के लिए और हम शॉपिंग करने के लिए भी चलेंगे। बट यहाँ पर अनागी कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मुझे एक मूवी देखना है। तो वो पूछती है जो हमारी यू है कि तुम किस तरह की मूवी को पसंद करती हो। अनागी कहती है कि मैं भी शार्क वाली मूवी को पसंद करती हूँ, इसमें एनिमल फाइट होती है वो वाली। वो कहती है कि अच्छा तुम्हें भी वो पसंद है क्या, मैं भी वो मूवी देखना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ देखोगी। पहले तो मूवी देख लो फिर मुझे बताओ कि ये मूवी तुम्हें देखना है कि नहीं। तो मूवी का ट्रेलर वो दिखा रही होती है अपने फ़ोन में। तो वो कहती है कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी देखने के लिए। और वो दोनों क्लास से बाहर जा रही होती हैं। जब वो जा रही होती हैं तो जैसे ही वो मेडाकारा के पास आती हैं तो कहती हैं कि कल मैं फ्री हूँ, ऐसा अनागी कहती है।
देखने में तो ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे अनागी बता रही हो मेडाकरा को कि कल वो फ्री है, पर बेचारा मेडाकरा समझ नहीं पाता यहाँ पर अनागी की बातें। तो वो जो है अपना चुपचाप अकेले ही जा रहा होता है। उसे जो है आगे जाकर एक मूवी लेनी है और एक गेम भी लेना है, तो वो अपने एक शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसे एक मूवी को बाय करना होता है और एक बुक को। जब मेडाकरा उस बुक को उठाने जाता है तो एक लड़की से उसका हाथ टच हो जाता है, तो वो नीचे देखता है तो उसके अब पैर दिखाई दे रहे होते हैं, तो समझ जाता है कि वो एक लड़की है। थोड़ा सा मुंह और ऊपर करने के बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं उसकी क्लासमेट अनागी है। अनागी यहाँ पर कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ शायद। अनागी कहती है, शायद? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी क्लासमेट ही तो हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए अपने क्लासमेट के बारे में। और वो स्माइल करती है। मेडाकरा कहता है कि तुम और तुम्हारी दोस्त यहाँ पे बाहर जाने वाले थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी दोस्त के साथ जाओ। वो कहती है, अच्छा, तो तुमने तुमने मेरी और मेरे दोस्त की बात सुन ली, ये तो बैड बॉय हो तुम। अनागी जो होती है एक्चुअल प्लान बताती है जो हमारे मेडाकरा है उसको। वो कहती है कि एक्चुअल में तुम्हें जो पता है ना वो आधा सच पता है। मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ तुम्हें लगता होगा बुक लेने के लिए, बट एक्चुअल में मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, और हमारी पहली बात यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये प्लान किया था और इसीलिए मैं तुमसे बात करने यहाँ पर आई हूँ। वो सोच नहीं पा रहा होता है कि ये लड़की मुझसे क्यों बात करना चाहती है, ऐसी क्या खास बात है मेरे अंदर। तो वो एक फॉर्म निकालती है और कहती है कि देखो, ये मेरा फॉर्म है और तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला फॉर्म बिल्कुल मेरे फॉर्म से मैच करता है। यानी जो चीजें तुम्हें करना पसंद है वो सेम चीजें मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, इसलिए मैंने बात करना यहीं पर स्टार्ट कर दिया तुमसे। और देखो, जिस तरह की बुक तुम्हें पसंद है ना और जिस तरह की मूवी तुम्हें पसंद है, सेम मुझे भी उस तरह की ही मूवी पसंद है। तो वो उस मूवी के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। हालांकि जो हमारा मेडाकरा होता है उसी मूवी के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो जैसे ही अनागी मूवी के बारे में बात करती है वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का सेम इंटरेस्ट है इसलिए। और जब ये एपिसोड स्टार्ट हुआ तो आपने देखा था कि यहाँ पर मेडाकरा जा रहा होता है, तो अनागी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जा रही होती है और अनागी वही लड़की होती है जो मुड़कर उसे देखती है। स्कूल के बाद मेडाकरा जो होता है अपने फ्लैट पर जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनागी भी उसके साथ ही आती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। अनागी कहती है कि मैं जो हूँ खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें यही पसंद होगा। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे यही पसंद है। इवन कि वो स्नैक्स के जो नाम बताते हैं वो दोनों सेम नाम एक साथ बताने लग जाते हैं। अनागी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो अपना कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, ग्लास में डालते हैं, पिज़्ज़ा यहीं पर रखा होता है और फिर उसे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मेडाकरा कहता है कि चलो ये गेम लगा लेते हैं और फिर दोनों साथ में खेलेंगे। अनागी कहती है कि तुम मुझे गेम में हरा नहीं पाओगे, तो ध्यान रखो मैं बहुत पुरानी प्लेयर हूँ। वो कहता है कि चलो आ जाओ देख लेते हैं कौन किसको हराता है। और गेम स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता कि कब यहाँ पर शाम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि जब भी आप और मैं इंजॉय कर रहे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसा ही इन दोनों के साथ होता है, मेडाकरा और अनागी के साथ। इनका पिज्जा धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और ये गेम खेलने में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि शाम हो जाती है। अब अनागी कहती है कि अभी मुझे घर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेडाकरा कहता है मैं सफाई कर लेता हूँ और तुम चली जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें अकेले सफाई करने कैसे दूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो अनागी भी सफाई करना स्टार्ट कर देती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेडाकरा होता है वो उसको देख रहा होता है। तो अनागी उसे देखती है कि वो उसके बॉडी को देख रहा है, तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉडी को देख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं उसको नहीं देख रहा था, बस मैं ये देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्लिम कैसे है जबकि तुम इतना खाती हो। वो कहती है कि मैं वर्कआउट करती हूँ इसीलिए तुम्हारी बॉडी स्लिम है, देखो दिखाती हूँ। तो वो उसके पेट को टच करती है तो वो हंसने लग जाता है, तो वो जो और ज़्यादा हंसने लग जाती है उसे। उसके बाद अनागी कहती है कि ठीक है, अब मैं जो हूँ जा रही हूँ अपने घर, तुम भी अपना ध्यान रखना। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम ध्यान से चली जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं स्कूल के अंदर। मन ही मन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों का टेस्ट सेम ही होता है, दोनों सेम काम ही करते हैं ना, इसीलिए। फिर यहाँ पर अनागी जो होती है वो चली जाती है उसके रूम के बाहर और बाय करके चली जाती है और कहती है कि अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे जब स्कूल की छुट्टी होगी। वो चौंक हो जाता है, कहता है कि तुम्हें अगले हफ्ते फिर से आना है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं दोबारा आऊँगी, गेम खेलेंगे दोनों बैठकर। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं जो हूँ एक नया गेम ले लूँगा, तो तुम आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो चली जाती है। बट वो जाने से पहले एक दूसरे से दोनों वादा करते हैं कि उनके रिलेशनशिप के बारे में यानी फ्रेंडशिप के बारे में स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अनागी के बारे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जानते हैं। अगर जैसे ही पता चलेगा कि उन दोनों की फ्रेंडशिप है तो वो दोनों बोलने लग जाएंगे उनके बारे में। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से वादा किया है कि अपने बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे स्कूल के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो दोनों अपने बारे में स्कूल
स्कूल के अंदर बताएंगे कि वो लोग दोनों हैंग आउट करते हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब बातें होना स्टार्ट हो जाएँगी क्लास के अंदर, जिसकी वजह से वो दोनों सही से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, नर्वस फ़ील करेंगे इसीलिए। और आपको तो पता ही होगा कि वो लोग किस तरह की बातें करेंगे। जैसे आप लोग क्लास में बातें करते हैं किसी लड़का और लड़की के बारे में, सेम इनको भी डर लग रहा होता है, इसीलिए वो एक-दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं कि ये सब सीक्रेट रखेंगे हम दोनों। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है और उसकी मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम रात को अपने फ्रेंड के वो लेकर आए थे यहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ, अपने मैं फ्रेंड को लेकर आया था। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे! आज से पहले तो तुम अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर लेकर नहीं आए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने कोई ना कोई फ्रेंडशिप कर ली किसी ना किसी से, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ दे देती हूँ। बेचारा यहाँ पर पैसे माँगता है अपनी मॉम से कि मुझे 1000 यान पैसे चाहिए, तो वो तब वो दे देती है उसकी मॉम निकाल कर। यहाँ पर वो इसलिए माँगता है क्योंकि उसे यहाँ पर हैंग आउट करना होता है ना, वो एनागी के साथ, तो वो गेम लेकर आएगा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो उसकी मॉम शक करने लग जाती है कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ तो नहीं गया है। बट वो इसलिए वो बता देता है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ ही हैंग आउट करता हूँ। फिर वो मैसेज में बातें करने लग जाते हैं और जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं कि मैंने पैसे माँग लिए हैं मॉम से, और अनागी कहती है कि हमें पैसे दोनों बाँट लेंगे, आपस में आधा-आधा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल में जाते ही वो दोनों एक-दूसरे को देखना बंद कर देते हैं, बट जैसे ही वो घर पे जाते हैं वो एक-दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, मैसेज में बातें करते हैं। पर इशारे में यहाँ पर अनागी कुछ कह रही होती है, ऐसा लगता है कि स्कूल के बाद हम मिलेंगे ऐसा। वो समझ जाता है कि वो क्या बोल रही है। फिर हम देखते हैं वो अकेले बैठकर अपना लंच कर रहा होता है मेडाकरा। वहाँ आस-पास कोई भी नहीं होता है जहाँ मेडाकरा लंच कर रहा होता है। बट तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एक लड़के और एक लड़की की, क्योंकि वो दोनों जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ मेडाकरा को समझ में आता है कि वो लड़का जो है उसे प्रपोज़ करने वाला है और उसे बाहर डेट के लिए पूछने वाला है। तो जल्दी से छुप जाता है कहीं उन दोनों को बुरा ना लग जाए। पर जल्दी छुपने के चक्कर में वो जाके टकरा जाता है यहाँ पर यू से। यू यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ देखने के लिए आई होती है कि उसकी दोस्त अनागी को कौन प्रपोज़ कर रहा है, क्योंकि जिस लड़की को वो लड़का प्रपोज़ कर रहा होता है वो कोई और नहीं अनागी ही होती है, जिसे वो लड़का कह रहा होता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और चाहता है कि वो उसके साथ बाहर डेट पर जाए। बट उस लड़के का जवाब अभी अनागी कुछ नहीं देती है। बट ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को प्लीज़ हाइप करें, और इस तरह की बेहतरीन एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।